नमस्कार साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना। 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा के लिए आप सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैं वीडियो लेकर के आया हूं। मैंने इस तरह का वीडियो पहले से भी डाला है, लेकिन कुछ पैटर्न जो है वह चेंज किया गया है बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन की संख्या किसी विषय से बढ़ा दिया गया है, तो उसको ध्यान में रख करके मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं, जो आप लोगों को यहाँ दिखलाई दे रहा है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है 67वीं बीपीएससी पीटी की रणनीति। आप सभी लोग जानते हैं कि कुल 150 प्रश्न जो है वह बीपीएससी में दिया जाता है, और सभी प्रश्न का जवाब जो है वह देना होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोगों को 150 में 150 क्वेश्चन का आंसर जो है वह देना चाहिए। जो नहीं भी जानते हैं उसको भी रंग देना है। कुछ नंबर बढ़ ही सकता है, अगर गलत भी हो गया तो कोई उससे नुकसान नहीं है। अब यहाँ पर रणनीति क्या है 150 क्वेश्चन का, वह हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हमने यहाँ शामिल किया है, आप देख रहे हैं, इतिहास 1 नंबर। 2 नंबर पर है समसामयिक घटना, यह इतिहास समसामयिक घटना। 3 नंबर पर समान विज्ञान है। उसके बाद 4 नंबर पर भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, गणित, बिहार एवं विविध। मैंने बिहार एवं विविध यहाँ लिखा है, तो इतिहास में भी बिहार से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, और भूगोल में भी इतिहास बिहार से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो वह उसमें तो शामिल रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर बिहार प्लस विविध 10। अब यहाँ पर रणनीति क्या बनाना है कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा इतिहास में यहाँ 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, समसामयिक घटना में यहाँ 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और समान विज्ञान में 2 बार से देखा गया है कि 30 क्वेश्चन अब डाला जा रहा है। पहले क्या था, 20 क्वेश्चन डाला जाता था, तो 3 विषय से पहले 90 क्वेश्चन हो जाता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यह 3 विषय से 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो जा रहा है। तो 150 में 100 प्रश्न जो है वह 3 ही विषय से आ रहा है, इतिहास से, करेंट अफेयर से और समान विज्ञान से। तो हम लोग अगर इस 3 विषय पर पकड़ बना लेते हैं तो पीटी कभी नहीं रुकेगा। साथियों, यह बिल्कुल ही ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है। और अगर आपका इतिहास विषय रहा भी है तब भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम तो यह जानते हैं लेकिन परीक्षा हॉल में जाकर के गड़बड़ कर दें। तो समय इस पर देना है, इन तीनों विषय पर। अगर आप विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, तब भी आप समान अध्ययन को एक बार निश्चित रूप से रिवाइज जो है वह कर लीजिए, तब जा करके आपका 100 से ऊपर जाएगा। क्योंकि कट पॉइंट आप लोगों ने देखा पिछले बार बहुत अधिक बढ़ गया था, 108 चला गया था। तो कारण जो भी हो, लेकिन जिनका 107 रहा उनका तो रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि वह बहुत अच्छा स्कोर किए। तो यह 3 विषय पर हम लोगों को पकड़ जो है वह मजबूत कर लेना है, और इस 3 विषय पर आप समय का अगर विभाजन करते हैं तो इन तीनों पर 60% समय जो है वह दीजिए। अगर 60% समय इस पर दीजिए, और बाकी जो बचे हुए हैं 4 से लेकर के 8 तक, मतलब कुल 50 प्रश्न यहाँ से हैं, तो 40% समय आप यहाँ ऐसे बांट करके इसकी तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैंने भूगोल में 10 लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था में 10, भारतीय अर्थव्यवस्था में 10, मैथ तो 10 रहता ही है, बिहार और विविध 10। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता। अगर यहाँ 20 क्वेश्चन देगा समान विज्ञान में, तो भूगोल की संख्या 15 लगभग कर दिया जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था 10 या 12 पूछा जाता है, लेकिन मैंने सीधा अंक में डाला है 10 या 12 भी हो सकता है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप तैयारी करते हैं तो यह 100 क्वेश्चन 2 बार से आ रहा है,
इसको अगर तैयारी नहीं करके यहाँ का अगर हम लोग तैयारी करते हैं 50 क्वेश्चन का, फिर भी रिजल्ट जो है वह नहीं होगा। तो रणनीति यही आपको बनाना है और इसी रणनीति के तहत जो है आप परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर है कि शुरुआत कैसे किया जाए। तो जो इसमें आपको रुचिकर विषय लग रहा है, जैसे इतिहास हो, समान विज्ञान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार, आपको लगे कि नहीं पहले हमको बिहार अच्छा लग रहा है तो आप बिहार की तैयारी कीजिए। भूगोल अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है पढ़ने में, तो भूगोल से शुरुआत कीजिए और महत्वपूर्ण चैप्टर जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि जीएस समान अध्ययन का क्षेत्र जो होता है काफ़ी विशाल होता है, लेकिन उसी में हम लोगों को तैयारी करना है और इस रणनीति को अपना करके तैयारी आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो इस वीडियो को देखेंगे तो याद आएगा और आपको लगेगा कि नहीं, सही रणनीति बताया गया था और इस रणनीति को मैं अपना करके आया हूँ और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा रहा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आप लोगों के हेल्प के लिए, तो आप देख सकते हैं। केवल 3 तक तैयारी पूर्ण कर लिया जाए तो रिजल्ट होना ही है, क्योंकि 100 प्रश्न यहाँ से हो रहा है। 3 तक का मतलब साथियों यही है, 1 इतिहास, 2 समसामयिक घटना और 3 समान विज्ञान, उसी को मैंने यहाँ 3 तक लिखा है। अब इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं शेष 4 से 8 तक में से भी आपका उत्तर कुछ न कुछ सही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप भारतीय राज्य व्यवस्था की बात अगर हम लोग करें, भूगोल की बात, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार विविध, मैथ है, तो उसमें कुछ न कुछ तो जब हम लोग रंगेंगे तो कुछ न कुछ तो सही होगा ही। और ऐसा नहीं है कि आप उसमें तैयारी नहीं किए हैं, आपने तैयारी किया है तो उसमें बहुत अधिक भी सही हो सकता है और आपका रिजल्ट जो है वह निश्चित रूप से हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, नए रूप में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को यही रणनीति अपनाकर तैयारी करना चाहिए। जो पहले से दे रहे हैं उनको आइडिया है, लेकिन आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको आइडिया अगर नहीं है तो निश्चित रूप से इसको अपनाइए, आप सफल होंगे और 100% सफल होंगे। साथियों, मैंने पहले भी वीडियो डाला है बीपीएससी से संबंधित तैयारी का, और आप अगर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो वह सभी वीडियो जो है आपको वहाँ दिखलाई देगा, तो उस वीडियो का भी सहारा आप ले सकते हैं। मैंने इतिहास से संबंधित प्राचीन भारत का एक ही वीडियो में 2 घंटे का वीडियो बना करके डाला, उसको आप ज़रूर देख करके जाएं। मध्यकालीन भारत का 2 घंटे का वीडियो मैंने बनाया है, आप उस पर सर्च करके देख सकते हैं बीपीएससी का। और उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास का 2-2 घंटे का मैंने 2 वीडियो बनाया है। आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देख कर के परीक्षा में जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वहाँ से आ जाएगा। मास्टर वीडियो उसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर एसडी पब्लिकेशन का बीपीएससी वाला समान अध्ययन पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लेकर के बनाइए। हम लोगों ने एसडी पब्लिकेशन का बीपीएससी के लिए एक गाइड निकाला है और वह मार्केट में उपलब्ध है। निश्चित रूप से आपको उसको पढ़ना चाहिए, वह क्लास नोट्स है और उसको पढ़िए। और 31 सेट वाला हम लोगों ने संशोधित प्रैक्टिस सेट निकाला है, उस प्रैक्टिस सेट को आप बनाइए, कोई नहीं रोकेगा, आपका बीपीएससी निश्चित रूप से हो जाएगा। एसडी पब्लिकेशन की पुस्तक सभी जगह उपलब्ध है। अगर कोई कठिनाई हो रही है तो इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जैसे 6 यहाँ पर है 6200368756। दूसरा नंबर है 9631507251। इस पर कॉल करके आप और जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, यह एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत बात को विस्तारित करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप समझदार हैं, सक्षम हैं, बीपीएससी जैसे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो इस रणनीति को अपनाइए। कोई भी बुक पढ़िए, जरूरी नहीं है कि एचडी पब्लिकेशन का ही पढ़िए, लेकिन मैंने एक सुझाव दिया कि एक संक्षिप्त बुक से अगर सभी प्रश्न आ जाते हैं जितना में आपको पास होना है, तो क्यों नहीं हम उसको तैयारी में शामिल करें। प्रैक्टिस सेट से अगर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन, तो क्यों नहीं हम उसको तैयारी में शामिल करें। लेकिन अगर आपके पास दूसरा बुक उपलब्ध है तो आप उसी बुक से तैयारी कीजिए, लेकिन रणनीति आपका यही होना चाहिए। इतिहास, समसामयिक घटना और समान विज्ञान पर ज़बरदस्त पकड़ होना चाहिए कि वहाँ से क्वेश्चन मेरा नहीं छूटे। निश्चित रूप से आपका पीटी होगा। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से रिजल्ट आपका होगा।